फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं संदीप चौहान नासिक से। आज हम देखने वाले हैं कि अलग अलग फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह केमिकल फ्री, यानी कि कोई भी खाद हम केमिकल का यूज नहीं करते, कोई भी स्प्रे केमिकल का यूज नहीं करते। तो हम जो यूज करने वाले हो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। मैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग गार्डनिंग करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि एनपीके होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, पोटेशियम होता है। तो इस तरह के जो यूज करते हैं, तो इस केमिकल की यूज से हमारी जो मिट्टी है वो खराब होते जाती है। और इसमें से केमिकल काम क्या करता है कि मिट्टी में जो तत्व है उसको एक्सट्रैक्ट करके पौधों के देता है। और जब मिट्टी में जो भी तत्व है अगर वो खत्म हो गए तो आप कितना भी केमिकल डालें तो भी वो तत्व बाहर नहीं आते, क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारी जो मिट्टी है वो डेड हो जाती है। अभी मिट्टी डेड होना ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में, देश के बाहर या दुनिया में बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं, क्योंकि वो केमिकल डालते डालते अपनी जो जमीन की उर्वरकता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म कर देते हैं। केमिकल डालने का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उसमें से जो उत्पादन आता है वो उत्पादन कम हो जाता है और आदमी बहुत सारे लॉस हो जाता है। इसमें सिर्फ खर्चा ही नहीं, खर्चा तो होता ही है, उसी के साथ हमारी जमीन खराब होती है, पर्यावरण को नुकसान आता है। ये सब केमिकल्स जब लीचिंग होके पानी में जाते हैं तो पानी खराब होती है, नदियाँ नालों में बदल रही है, गंदे नाले बन रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इसके लिए हमें अगर जीना है, अगर बहुत साल तक अच्छी तरह हमारा हेल्थ अच्छा रखना है, हमारे साथ साथ हमारे पर्यावरण को अच्छा रखना है, तो केमिकल को अवॉइड करना ही जरूरी है। अगर केमिकल अवॉइड करेंगे तो फिर क्या डालना चाहिए, तो आज इसी की जानकारी हम देने वाले हैं। हम इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जो कि द्रव रूप में होता है, जो पानी डाल के उसको हम अपने पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है कि पाउडर स्वरूप में होता है, जो ग्रैन्युअल रूप में होता है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट आता है वो होता है कि नेचुरल फर्टिलाइजर। समझो कि अपने पास देसी गाय है, देसी गाय का गोमूत्र है या देसी गाय का जो भी गोबर आता है, तो गोबर का अगर आप कंपोस्ट करेंगे तो उसका जो खाद बनता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर। इसमें प्रोसेस नेचुरली होती है, कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है। या बकरी है आपके पास, गोट फार्म है, तो उसका जो खाद आता है तो वो भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। तो इस तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। दूसरा जो होता है कि कंपोस्ट खाद बनाना। घर पे हम अगर घर का कूड़ा और कचरा अगर अच्छी तरह उसका व्यवस्थापन करें, यानी कि मैनेजमेंट करें, तो उसका भी हम खाद बना सकते हैं। तो कंपोस्ट में, तो खाद में हमें नेचुरल फर्टिलाइजर आता है जो प्राणी उपज रहता है, प्राणियों ने तैयार किया होता है। दूसरा जो होता है कि घर का जो कंपोस्ट होता है, काड़ी कचरे से तैयार किया जाता है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तीसरा जो आता है कि लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, उसमें गाय का गोमूत्र में भी आता है। जैसे आप देखते हैं कि ये गाय का गोमूत्र है, पीला दिख रहा है, सोनेरी है। इसका हम इसमें पानी डालेंगे तो हम वो द्रव रूप में उसको दे सकते हैं प्लांट्स को। दूसरा जो आता है वर्मी वॉश रहता है। वर्मी वॉश यानी कि हम एक वर्म का एक छोटी सी बकेट तैयार की है और उसमें काड़ी कचरा डाल के या गोबर डाल के वर्म छोड़े जाते हैं, उसमें पानी दिया जाता है। जो पानी नीचे ड्रेन होके आता है तो उसको हम हार्वेस्ट करते हैं और उसको भी हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो रहता है कि जीवामृत रहता है। जीवामृत आपको पता ही होगा कि देसी गाय का गोबर रहता है, उसमें देसी गाय का गोमूत्र रहता है, उसमें गुड़ डाला जाता है, चने का आटा डाला जाता है, उसको 2 दिन फर्मेंट किया जाता है, तो इसके साथ जीवामृत बनता है। ये तो बहुत ही अच्छा लिक्विड है, आपके मरे हुए पौधों को भी जिंदा कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ग्रैन्युअल में आते हैं कि ये गाय का गोबर का खाद है। आपको देखने में ये पूरा काली मिट्टी लगेगी, लेकिन ये काली मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये है पूरा गाय का जो गोबर है
अलग तरह का उसका कंपोस्टिंग किया है। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है। सिटी में भी हम गाय को कैसे पाला जाता है, उसका गोबर का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, वो भी बताएंगे। तो ये पाउडर स्वरूप में है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ये ऐश का पाउच है, जो हम चूल्हा जलाते हैं उसकी जो ऐश होती है, गोबर के जो कंडे रहते हैं, वो जलने के बाद जो बाकी रहता है, तो वो ऐश को हम छलनी लगा के उसकी पाउडर भी हम खाद के स्वरूप में यूज कर सकते हैं। ये तीसरा जो खाद है, ये नीम खली का खाद है, और ये अपना जो नीम पेड़ रहता है उसके जो खली आती है उससे तेल अलग निकाला जाता है, और जो बाकी का जो रहता है मटेरियल, तो इसका भी हम प्लांट बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। इसका कड़वा गंध आता है और इससे इंसेक्ट्स भी दूर भागते हैं। और चौथा जो है कि ये टोबैको पाउडर है, बारीक पिसा हुआ रहता है, इसको भी हम प्लांट को एज अ खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो खाद बताए हैं, जो सारे हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बताए हैं, तो वो भी हम तो यूज कर ही सकते हैं। उसी के साथ जैसे कंपोस्ट मैंने बताया आपको, घर का जो गाड़ी कचरा कूड़ा रहता है उसका भी कंपोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोस्टिंग में अगर हमने वर्म्स डाल दिए तो उसका भी वर्मी कंपोस्टिंग बनता है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको अलग अलग कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है, अलग अलग कंपोस्टर कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसका साइंस क्या रहता है, ये हम देखने वाले हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं संदीप चौहान, ऑर्गेनिक टेरेस फार्मिंग, 25 वर्ष बाद।